हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रस पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अलंकार के डाले हैं, शायद आपने पढ़ लिए होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रस। तो मैं बता दूं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो आज हम सब बड़े आनंद के साथ, मजे के साथ रस पढ़ेंगे। रस की परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। एक बार फिर सुने। काव्य मीन्स होता है कविता, और तो किसी कविता को पढ़ने से या सुनने से या नाटक आदि को देखने से श्रोता मीन्स होता है सुनने वाला, और दर्शक मीन्स होता है देखने वाला, को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद। यानी कविता को पढ़ने से या सुनने से या नाटक को देखने से जो हमें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो बच्चों, ये तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बहुविकल्पी में आ सकता है कि काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार। तो उसमें से हमें बहुविकल्पी के हिसाब से ये क्वेश्चन करना है। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वैसे तो रस के 9 या 10 भेद हैं, लेकिन इंटर के एग्जाम में, इंटर के सिलेबस में हमारे 5 रसी हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। तो बच्चों, मैं आज आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगी। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी सारे रस याद करने के लिए कि केवल आप स्थायी भाव याद करिए और आपको सारे रस की परिभाषा अपने आप बन जाएगी। तो आए पहले हम देखें कि स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है श्रृंगार रस का रति। रति का मतलब होता है प्रेम। हास्य का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। श्रृंगार रस हम पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति का मतलब होता है प्रेम। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत होता है, तो वहां श्रृंगार रस होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है, तो श्रृंगार रस होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, कोई भी वो भी गलत नहीं है। हम इसका उदाहरण सुनेंगे, समझेंगे। तो उदाहरण लिखने के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम उदाहरण लिखेंगे, जिससे हमारी कॉपी साफ रहे। और उदाहरण के बाद फिर हम अपना ब्लैक पेन से लिखना है। ये जो हम उदाहरण लिखेंगे, ये ब्लैक पेन से हम लिखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोए करें सो हनु हरे हंसे,
देह कहें नटी जाए। ये आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा, बिहारी लाल जी के दोहे में से है। इसका थोड़ा हम अर्थ बता दें। बतरस लालच लाल की। बतरस माने होता है बात करने की। बात करने की लालच से राधिका जी श्री कृष्ण की मुरली को लुकाई मीन्स होता है छिपाना, छिपा लेती हैं। और जब श्री कृष्ण मुरली के बारे में पूछते हैं, सोहे करें भुवनी हंसें, तो वह भो देने से इनकार, नटी जाए मीन्स होता है इनकार करना। तो वो देने से तो इनकार कर देती हैं, परंतु भौं से हंसने लगती हैं। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली राधा जी के पास ही है। अब हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना स्पष्टीकरण के हमारी डेफिनेशन अधूरी है, हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 2 नंबर का आता है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें 2 में से 2 नंबर चाहिए, तो हम स्पष्टीकरण लिखेंगे तभी हमें 2 नंबर मिलेंगे। और एक बार मैं फिर बता दूं कि रस के लिए आपको केवल 5 मिनट ही लगाना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। 2 रस आपको आएंगे जिसमें से आपको एक रस करना पड़ेगा। स्थायी भाव तो याद है हमने करवाया था। अब विभाव के ये आलंबन और उद्दीपन, ये 2 विभाव के भेद हैं। तो आलंबन, किसका आलंबन ले रही है राधिका जी? श्री कृष्ण का। और उद्दीपन मीन्स होता है जो बात होनी है। तो यहाँ पे क्यों श्री कृष्ण का आलंबन ले रही हैं? वो बात करने की लालच से। अनुभाव, अनुभाव मीन्स होता है जो एक्टिविटीज होती है, जो प्रतिक्रिया होती, वो अनुभाव में आती है। तो अनुभाव क्या हो रहा है? मुरली का चुराना और भावों का हंसना। यानी एक्टिविटीज क्या हो रही है यहाँ पे? मुरली का चुराना और भावों का हंसना। संचारी भाव, इसके बाद आएगा संचारी भाव। तो जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो उत्साह और हर्ष, खुशी, कुछ भी इसके 1-2 सिनोनिम आप लिख सकते हैं। अब हमारी परिभाषा पूरी लिखी। यहाँ पे हम यह भी लिखेंगे, अतः यहाँ श्रृंगार अलंकार है। अतः यहाँ श्रृंगार अलंकार है। श्रृंगार रस है। स्टूडेंट्स, जब हम इतना लिखेंगे तब हमें 2 नंबर मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। तो अभी हमने पढ़ा है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर जो आनंद उत्पन्न होता है वह हास कहलाता है। जब यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस कहलाता है। एक बार फिर समझें। जैसे कोई व्यक्ति उल्टे सीधे कपड़े पहने आए, कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बोलने लगे, वेशभूषा उल्टी सीधी पहने आए, जिसे देखकर हमें हंसी आती है, तो वहां पर हास्य रस होता है। और अगर हमें इतना नहीं लिखना तो यहां से भी हम लिख सकते हैं। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस कहलाता है। इतनी भी हम लिख सकते हैं। तो हमें कोई भी रस का अगर हमें स्थायी भाव आता हो तो हम उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। हमारी ये परिभाषा भी सही मानी जाएगी। एक बार और सुनते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी व्यक्ति, वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर जो आनंद उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। जब यही
हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तो रस कहलाता है। आप यहां से भी लिख सकते हैं। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो रस कहलाता है। हमारी ट्रिक से इतना भी लिख सकते हैं, ये ट्रिक है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं और स्थायी भाव लिख के हम उसके 4 अंग लिख देंगे तो हमारी ये परिभाषा भी सही मानी जाएगी। उदाहरण लिखेंगे हम। खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल यही बानक मोह उर्वसो सदा बिहारी लाल। ये बिहारी लाल जी द्वारा लिखा गया है। इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भकभको मीन्स होता है एकदम सफेद, नीट एंड क्लीन। तो खद्दर माने खादी का। श्री कृष्ण जी बचपन में अत्यंत छोटे हैं और वो खादी का एकदम चमक सफेद कुर्ता एकदम साफ सुथरा पहने हुए हैं और नेता जैसी चाल चल रहे हैं। तो जिसे देखकर हंसी आ रही है तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि यही बानक, बानक मीन्स होता है रूप, मोह और बसो, मोह माने मेरे, कि यही रूप श्री कृष्ण का मेरे हृदय में बस जाए, बिहारी लाल जी ये चाहते हैं। तो हमें क्यों हंसी आई? श्री कृष्ण को एक तो वो भगभका बिल्कुल छोटे से श्री कृष्ण है, कुर्ता खादी का कुर्ता पहने हुए हैं, फिर नेता जैसी चाल चल रहे हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। पहले लिखेंगे स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव है हास, आलंबन, आलंबन श्री कृष्ण, उद्दीपन नेता जैसी वेशभूषा, अनुभाव नेता जैसी चाल, संचारी भाव, संचारी भाव में मानो जो रस के समय जो प्रक्रिया होती है वो हम संचारी भाव। तो क्या होता है जब हमें हंसी आती है तो हर्ष उल्लास खुशी आदि, अतः यहाँ हास्य रस है। जब हम इतना लिखेंगे तब हमें 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों का संयोग पाकर पुष्ट होता है वहां करुण रस होता है। तो यहाँ पर हम इतना भी लिख सकते हैं, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है वहां करुण रस होता है। ये ऊपर की लाइन आपको यदि याद नहीं होती है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहां करुण रस होता है। इसका एग्जाम्पल, मणि खोए भुजंग सी जननी फनिसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये उदाहरण हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। अब ये समझ लो ये कब का वर्णन है। यहाँ पर ये श्रवण कुमार की माँ की स्थिति है। जब श्रवण कुमार को दशरथ ने तीर मार दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनकी माँ श्रवण कुमार की माँ विलाप कर रही हैं। तो वो कैसे विलाप कर रही हैं? भुजंग सी जननी, जैसे मणिधारी नाग होते हैं और उनकी यदि मणि निकाल ली जाए तो वो अंधे हो जाते हैं और सिर पटक पटक कर मर जाते हैं। उसी प्रकार अंधे माँ बाप का श्रवण कुमारी सहारे थे और जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई तो उनकी माँ फन पटक यानी कि अपना सिर पटक पटक कर विलाप कर रही थी और वह भगवान से शिकायत कर रही थी कि हे जगदीश, जगदीश मीन्स होता है भगवान या ईश्वर, हे भगवान आपने मुझे अंधा भी बना दिया और मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया, आपने ये मेरे साथ कैसा न्याय किया है।
इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्थायी भाव शोक, आलंबन श्रवण कुमार का आलंबन लेके मां दुखी हो रही थी। और ये दुख क्यों उत्पन्न हुआ? दशरथ के आने से। हाँ, उद्दीपन में क्या आएगा? दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव मीन्स होता है एक्शन। तो श्रवण कुमार की माँ क्या काम कर रही थी? सिर्फ पटक पटक कर रोना, संचारी भाव। तो जब दुख की स्थिति में कौन से भाव रहते हैं? तो दुख रहता, विलाप रहता है, और जो मर जाता है उसकी स्मृति रहती है। अतः यहाँ करुण रस है। वीर रस, ये हमने वीर रस की परिभाषा बिल्कुल सरल लिखी है। जैसे हमने लिखी है ऐसे आप हर रस की भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एक परिभाषा ऐसी लिख दी। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है जब यही उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। बच्चों, ऐसे आप सब रस की भी लिख सकते हैं। ट्रिक है, अगर आपको ज्यादा परिभाषा याद नहीं हो रही है तो हर रस का स्थायी भाव याद करके हम इस प्रकार की हर रस की परिभाषा बता सकते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। एक बार हम और सुनेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है जब यही उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। इसका अर्थ समझेंगे तो क्या है? राणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, और जब वो घोड़ा पे बैठ जाते थे, चेतक पे तो उन्हें इतना जोश आता था कि यदि वो जमीन में पैर रखते थे तो भूतल यानी जमीन के अंदर के पानी में भी हलचल मच जाती थी। और जब वो अपनी तलवार उठाते थे तो शत्रुओं के सिर काट कर अलग कर देते थे और अपनी जवानी को सफल करते थे। तो इसमें वीर रस है। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्थायी भाव उल्लास है। आलंबन, किस पर बैठ के राणा प्रताप को उत्साह आता है? चेतक पर। उद्दीपन क्या है? तलवार उठाना। काम क्या कर रहे हैं? शत्रुओं का सिर काटना। संचारी भाव है हर्ष, उल्लास, खुशी आदि। अतः यहाँ वीर रस है। अब हम पढ़ेंगे शांति रस। तो बच्चों, इसका भी स्थायी भाव हम पहले बता चुके हैं, निर्वेद। स्थायी भाव से हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन ट्रिक से। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है जब यही निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है, तो वहाँ शांत रस होता है। ये मैंने उसी ट्रिक से बनाई, और आप सब रस की परिभाषाएं इसी ट्रिक से बना सकते हैं। उदाहरण पढ़ेंगे। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, पाए हीरा पायो गांठ गठियारो, बार बार बाको क्यों खोले। तो इसका अर्थ बता दें। यहाँ पर कवि कहता है कि जब तुम्हारा मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया है, तो फिर तुम क्यों बार बार संसार के विषय भोगों में यानी अपने मन को चलायमान करते हो। तुम्हें तो ईश्वर भक्ति रूपी हीरा मिल गया है, उसे गांठ में बांध के रख लो, बार बार मत देखो। तो यहाँ पे ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया गया है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। आलंबन, ईश्वर की भक्ति कर रहे तो आलंबन तो ईश्वर हो गई। उद्दीपन, ईश्वर की भक्ति। अनुभाव, ईश्वर की भक्ति में लीन होना। संचारी भाव, प्रसन्नता, विस्मय आदि। अतः यहाँ शांत रस है। बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं लास्ट में।
आपको 5 रस होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। सबसे लास्ट में आता है शांत रस। तो यदि आप 4 रस कर लेंगे, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, तो उसमें से आपको 100% फंस जाएगा। शांत रस बहुत कम आता है, इसलिए आप अगर शांत रस को छोड़ देंगे फिर भी आपको 100% आपका रस फंस जाएंगे, क्योंकि 2 रस आते हैं, 2 में से हमें एक करना पड़ता है। तो जब हम ऊपर के 4 रस करेंगे तो शांत रस को करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको अगली क्लास के लिए और नॉलेज के लिए, आपको ज्ञान हो जाए इसलिए मैंने समझा दिया, परंतु आप 4 रस की डेफिनेशन, उदाहरण, स्पष्टीकरण अच्छे से याद कर लीजिए। आज मेरे रस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं। मुझे आशा है कि अब आपको रस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और अब आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके डाउट हों उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।